और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिल रहा कैश किसका है? क्या इसका कनेक्शन 2024 के चुनावों से है? क्या साहू कांग्रेस के चुनावी फाइनेंसर हैं? 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने 3 बार धीरज साहू को राज्यसभा सांसद क्यों बनाया? क्या हाईकमान की इस मेहरबानी का कोई कनेक्शन इस कैश लोक से है? साहू के ठिकानों पर कितना कैश है? 4 दिन की गिनती में 300 करोड़ मिले हैं। अभी 8 लॉकर 10 कमरे खुलने बाकी हैं। करप्शन का कैश लोक कितना बड़ा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के साहूकार काले धन का कितना अंबार। साहू का शराब से अकूत कमाई कहां कहां छुपाई। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। साहू ने कितने कैश लोक बनाए, कहां कहां नोट पहुंचाए। कांग्रेस के कुबेर लोक पर चोर, जंगल में मिलने लगे नोट। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 10,000 करोड़। कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू के पास कितना ब्लैक मनी? कैश काउंटिंग मशीन 4 दिन से नोटों की गिनती कर रही, लेकिन अब तक नोटों के बंडल खत्म नहीं हो रहे। सूत्रों के मुताबिक कैश गिनने में 2 दिन और लग सकते हैं। अब तक जो गिनती हुई है उसमें 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन बरामद हो चुका है। कैश गिनने का काम एसबीआई की बोलंगीर और संबलपुर की ब्रांच में किया जा रहा है। करीब 40 मशीनों से कैश काउंटिंग हो रही, जिनमें से 6 बड़ी मशीनें जिन्हें भुवनेश्वर से मंगाया गया है। कई काउंटिंग मशीनें गर्म होकर खराब हो चुकी हैं, कई मशीनें टूट चुकी हैं। धीरज साहू के ठिकानों से जो काले धन का अंबार मिला है उनमें 500, 200 और 100 रुपए की नोटें। इसलिए बैंक कर्मचारियों को गिनती करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही। कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू ने कहां कहां नोट छुपाए थे। अलमारी, बैग, लॉकर, गद्दे, बेड। धीरज साहू के नौकर चाकरों के भी क्या ठाठ थे। कोई नोटों से भरे बेड में सोता था तो कोई गड्डियों से बने गद्दों में मस्त नींद लेता था। धीरज साहू की शराब से अवैध कारोबार से कितनी अकूत कमाई थी, इसका अंदाजा इस कैश को देखकर लगा सकते हैं। अभी 8 लॉकर खुलने बाकी है, 10 कमरे की जांच होनी है जो लॉक है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि धीरज साहू के ठिकानों से 1000 करोड़ का काला धन मिल सकता है। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। धीरज साहू के काले साम्राज्य का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स की टीम 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड में आईटी टीम ने धीरज साहू के लोहरदगा आवास पर भी छापा मारा है।
यहाँ धीरज साहू की आलीशान कोठी है, जहाँ महंगी कारों का काफिला हमेशा तैयार रहता है। इनमें रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, BMW और पजेरो जैसी लग्जरी कारें। रांची में धीरज साहू का घर रेडियम रोड पर सुशीला निकेतन के नाम पर है, जो उनकी मां के नाम पर रखा गया है। यहां से आईटी टीम 3 सूटकेस भरकर ले गई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सोना है, जिनमें कुछ गहने और कुछ सोने के सिक्के होने की बात कही जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के एक धन कुबेर पर छापा पड़ने से नोटों का पहाड़ मिला है। जब दूसरे धन कुबेरों की बारी आएगी तो सोचिए कितना काला धन मिलेगा। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूँगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती, और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि धीरज साहू ने कैश कहां से इकट्ठा किया, इतनी दौलत कहां से आई। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। 40 साल पहले उनके परिवार ने ओडिशा में देसी शराब बनाने की फैक्ट्री खोली थी। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी और राइस मिल भी है। उनकी कंपनियों में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। आईटी की टीम ने छापेमारी की शुरुआत ओडिशा में धीरज साहू की शराब कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से की। बौद्ध डिस्टिलरी के भुवनेश्वर स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस और अधिकारियों के घर पर भी छापे डाले गए। इनकी कंपनी बौद्ध राम चिकाता और रानी सती राइस मिल पर छापेमारी हुई है। बुलंगीर के सूदापाड़ा और तितलागढ़ में धीरज साहू के 2 शराब पार्टनर्स के घरों पर भी छापेमारी हुई है। अब तक सबसे ज्यादा कैश बुलंगीर में ही मिला है। कंपनी के कर्मचारी के घर से 156 बैग बरामद हुए जो नोटों से भरे हुए थे। जब इनकी गिनती की गई तो रकम 100 करोड़ निकली, जबकि अलमारी में मिली रकम करीब 200 करोड़ निकली। ओडिशा में बौद्ध जिला जहां धीरज साहू की शराब फैक्ट्री है, उसके पीछे जंगल के इलाके में भी काफी नोट मिले हैं। कई ग्रामीण नोट दिखाते हुए कैमरे पर कैद हुए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि कैश को ठिकाने लगाने के लिए शायद कर्मचारियों ने नोटों को जंगल में फेंका होगा। उड़ीसा जैसे प्रांत में हम लोगों को कभी ये तो एकदम आश्चर्यचकित करके रखा है कि इतने मात्रा में नकदी बरामद हुई है। मशीन बंद हो गई, इतनी नोट था। ये नोट कहाँ से आया, किसकी है, जिन लोगों की है उनको उत्तर देना पड़ेगा। एजेंसी अपने काम कर रही है। छवि तो दिख गया, करोड़ों रुपया, कोई 200 लिखता है, कोई 300 लिखता है। आज तो उड़ीसा के एक अखबार ने 500 भी लिखा है। क्या पता, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। धीरज साहू पर शिकंजा कसता दे ओडिशा की 42 बड़ी शराब दुकानों के कर्मचारी फरार हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धीरज साहू शराब के गैर कानूनी धंधे से जुड़े हुए थे? कहीं उनकी दुकानों में अवैध शराब तो नहीं बेची जाती थी? धीरज साहू की ओडिशा में 250 से ज्यादा शराब की दुकानें, 40 एकड़ में फैली बौद्ध डिस्टिलरी देश की बड़ी शराब कंपनी मानी जाती है। छापेमारी में शामिल इनकम टैक्स के ऑफिसर एक और बात से हैरान है। साहू के कैश लोक में 2000 की एक भी नोट नहीं मिली है। ऐसे में एजेंसियों को शक है क्या धीरज साहू ने बैंक अफसरों से मिली भगत करके 2000 के नोट 500 और 200 में बदल लिए हैं। अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या किसी बैंक ऑफिसर ने नोटों की हेराफेरी में मदद की। धीरज साहू की किस बैंक से साठगांठ है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि धीरज साहू के कनेक्शन
दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साहू के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और अब इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद ईडी की भी एंट्री हो सकती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने क्या करोड़ों नोटों का पहाड़ टैक्स चोरी करके जमा किया था, या बौद्ध डिस्टिलरी का कोई बड़ा हवाला कनेक्शन भी है। हालांकि कांग्रेस अब भी करप्शन को लेकर लेक्चर दे रही है और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर नो करप्शन का टेप बजा रही है। तो विरोधी मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का माल वाले पोस्टर दिखा रहे हैं और कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ वाली लाइन चला रहे हैं। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी? क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है। धीरज साहू के ठिकानों से कुबेर का खजाना मिलने के बाद धीरज साहू के हलफनामे पर भी सवाल उठने लगे। 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हलफनामा दिया था, उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जिनमें 2 करोड़ 4 लाख की अचल संपत्ति घोषित की थी। साहू को कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गए। कांग्रेस हाईकमान उन पर इतना मेहरबान रहा कि 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2018 में धीरज साहू के पास 34 करोड़ थे तो 5 साल बाद कुबेर का खजाना कहां से आ गया? लेकिन इस सवाल पर कांग्रेस जवाब देने के बजाय अडानी का घिसा पिटा टेप बजाकर खुद को पाक साफ साबित करने में लगी है। अडानी के घर पे रेड कभी भी करेंगे ना, अडानी के घर पे कभी भी रेड होगा, उस दिन लाखों करोड़ रुपए मिलेगा वहां। ये सारे चीज बकवास बंद करना चाहिए बीजेपी वालों का। ये लोग बिजनेस वाले लोग पैसा रखेंगे, इसका कोई भी बिजनेस वाले के पास पैसा होगा, उसका हिसाब दिखाना उनका काम होगा। इसका पार्टी कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? अडानी का पास इतना पैसा है, वो सारे बीजेपी का पैसा है क्या? ये क्या, ये एक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बीजेपी क्या बोलना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है।